हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनएस मैथमेटिक्स में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे कि इनको किस प्रकार से शॉर्ट में हल किया जाए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक चार्ट में आपको पाई चार्ट दिया गया है और एक परिवार की मासिक आय के खर्च का विवरण इसमें दिया गया है। आपको प्रश्न दिया गया है, यदि कपड़े पर व्यय 200 रुपये हो तो अन्य मद पर व्यय कितना होगा। बच्चों, कपड़े और अन्य मद के बीच में हमें संबंध को देखना है। कपड़े का हम देखें तो कपड़े की डिग्री आपको दे रखी है बच्चों 24 डिग्री, ठीक है, और अन्य की है 42 डिग्री, यानी कि कपड़े का है 24 और अन्य का है 42। जब कपड़े का 24 है तो अन्य का है 42, और यदि कपड़े पर व्यय 200 है, ठीक है, यानी कि कपड़े का व्यय 200 है तो अन्य पर क्या होगा, यानी कि x। इसको हम एक समीकरण के रूप में इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ से हम देखें x का मान क्या होगा बच्चों, 42 गुणा 200 बटा 24। ठीक है, हल कर लें इसे हम। 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 4 से काट दें आप, 4 पंजे 20 और ये 0, यानी 50 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 350। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, कागज की लागत के त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। कागज की लागत दे रखा है 10%। 10% का मतलब क्या हुआ, 100 में से 10, यानी 10/100। और हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 360 होता है। यानी हमें देखना है कि 360 में से कागज की लागत है, इसके लिए कोण का मान क्या होगा, यानी 360 से हम इसे गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें केंद्रीय कोण का मान मिल जाएगा कागज की लागत के लिए। इसको आप हल कर सकते हैं। हल कर लें, ये 0 से इस 0 को काट दें आप 100 की, और एक इस 0 से 360 वाली 0 कट जाएगी, यानी आपको मिला 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें हम, यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपये है तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी। बच्चों, जैसा अभी हमने किया था सेम उसी तरह से हम हल करेंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं छपाई और इस तरफ लिख लेते हैं रॉयल्टी। यानी जब छपाई का व्यय 35 है तो रॉयल्टी का 15 है। ठीक है, और अगर छपाई का व्यय 17,500 है, यानी इसका अगर 17,500 है तो रॉयल्टी का क्या मान लेते हैं अपन यहाँ पर x। इसको हम बटे के रूप में लिख के इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन मिल गई बच्चों। इसको हम हल कर लेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। x बराबर क्या होगा, 15 गुणा एक 17,500 बटा 35। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, और 7 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है, 175। तो ये 2 0 तो है ही सही, तो भी चाहे तो हम साथ में लिख देते हैं हम काट के। 5 से वापस कट जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 5 से या तो आप इसको काट दें, 5 दिया 15 और 25 दिया कितना हुआ 75, तो ये 2 0, यानी 7,500 रुपये रॉयल्टी के देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, यदि विविध व्यय 6,000 रुपये हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विविध। ठीक है बच्चों,
विविध है 4%, यानी कि विविध जब 4 है तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है? तो देखें आप, रॉयल्टी का है 15 और जल्दसाजी के लिए आ रहा है 18। तो जल्दसाजी रॉयल्टी से कितना अधिक है? 18 माइनस 15 यानी कि 3। तो जो अधिक है यानी जो उनका अंतर है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, वो मिला हमें 3। और यदि विविध व्यय 6000 रुपये है तो ये कितना अधिक होगा? x। तो वापिस से हमें समीकरण मिल जाएगी बच्चों। तो यहाँ से हम x के मान को निकाल सकते हैं। x बराबर क्या होगा बच्चों? 3 गुणा 6000 बटा 4। 4 से आप 60 को काट दें, 15 बार 15 चौक 60। तो ये 2 जीरो भी हैं, वो भी लिख देते हैं। यानी 15 तिया 45 और ये 2 जीरो, कितना आया? 4500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 3। जब एक साथ 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी? बच्चों यहाँ पर आपसे प्रायिकता न पूछ के कुल परिणाम पूछे गए हैं। एक सिक्के में 2 परिणाम हमें मिल सकते हैं बच्चों। एक सिक्के से कौन कौन से होंगे? या तो हमें मिलेगा हेड या फिर मिलेगा टेल। ठीक है, तो 5 सिक्कों से कितने मिलेंगे? एक सिक्के से 2 मिलते हैं, तो 5 सिक्कों से कितने मिलेंगे? 2 गुणा 5 मत कर देना बच्चों, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, यानी कि 2 की घात 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। यानी एक सिक्के से जो परिणाम मिलते हैं बच्चों, यानी कि 2 परिणाम यहां मिलते हैं, उसे तो हम रखेंगे आधार पर और घात में हम लिखेंगे जितने सिक्के हैं यानी सिक्कों की संख्या पर। ऐसा ही एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। सपोज करो कि ये आप जानते हैं पासा, जिसे आप लूडो या सांप सीढ़ी खेलने के लिए प्रयोग में लेते हैं। बच्चों उसमें कुल कितनी सतह होती हैं? इसमें 6 सतह होती हैं। 1 से लेकर 6 तक के मान होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ हमने 5 सिक्के उछाले थे, अगर 5 सिक्कों की जगह हम 6 पासे उछालते तो कुल कितने परिणाम मिलते? यानी कि एक सिक्के से हमें एक पासे से हमें 6 परिणाम मिल सकते हैं, तो 5 पासों से मिलते हमें, यानी इसकी घात हम लगा देंगे 5। यानी ये उत्तर होता अगर सिक्के की जगह पासा होता। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर सिक्के दिए गए हैं, तो हमारा उत्तर क्या है? 2 की घात 5। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। जब एक साथ 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो समष्टि प्रतिदर्श होंगे। यानी कि आप 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं बच्चों एक साथ, तो क्या हो सकता है? या तो दोनों में आपको हेड मिल जाए, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल और दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। क्या इसके अलावा कोई और परिणाम मिल सकता है क्या? इसके अलावा हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे, केवल यही 4 रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैसे भी अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एक सिक्के में 2 परिणाम मिलते हैं और यहाँ पर सिक्के कितने हैं? 2 ही हैं, यानी 2 को आप 2 बार लिखकर गुणा करेंगे, यानी कि 4। और 4 रिजल्ट हमें कहाँ मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 में। देखो ये रिजल्ट हैं जो हमने निकाले थे यहाँ पर बच्चों, ये वाले। ठीक है, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? बच्चों एक्स अक्ष की ओर आप देखें, यहाँ पर समय सेकंड में दिया गया है और 2 सेकंड में जो दूरी तय की जा रही है वो है 10 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। 35 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बच्चों वाई अक्ष पर दूरी दे रखी है यदि 35 मीटर,
35 मीटर के सामने आप चलते जाएं, ये ग्राफ में कहाँ तक जा रहा है, ये रहा। ठीक है, और इसी के सहारे आप एक्स अक्ष की ओर आए, यानी यहाँ क्या मिला आपको 7, यानी 35 मीटर की दूरी को तय करने में 7 सेकंड का समय लगेगा। अगला प्रश्न है, वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या होगी? बच्चों, चाल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, दूरी बटा समय। तो आप यहाँ पर आप देखें कि जो चाल है वो एक नियत गति से है। ठीक है, एक सरल रेखा आपको मिल रही है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। आप किसी भी बिंदु पर दूरी और समय का अनुपात निकालेंगे, वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, जैसे यहाँ आप देखें इस बिंदु पर, यहाँ इसके लिए दूरी है 5 और समय है 1, यानी कि 5/1। इसका मान कितना आया 5। अगर हम यहाँ देखें बच्चों, इस बिंदु पर, यहाँ पर दूरी है 10 और समय है 2, यानी कि 10/2। यहाँ भी हमें क्या मिला 5। इस प्रकार आप हर बिंदु पर देखेंगे बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर आपको चाल का मान 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें, चतुर्भुज ए बी सी डी में शीर्ष ए का निर्देशांक क्या होगा? बच्चों, शीर्ष ए कहाँ है, ये देखें आप, ये रहा ए। ठीक है, और इसका शीर्ष ये रहा बिंदु। इस बिंदु ए के लिए पूछे गए हैं निर्देशांक। तो बच्चों, निर्देशांक को हमेशा ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं, जिसमें पहला मान तो x का और दूसरा मान y का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बिंदु A से x अक्ष की ओर जाएं, तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 3, यानी x का मान तो हो गया 3, और y की ओर चलें हम, y अक्ष की ओर, तो यहाँ हमें आपको बच्चों दिख रहा है 10 के सामने, यानी कि y का मान कितना आया। तो यहाँ पर शीर्ष ए के यानी बिंदु ए के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 3, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बच्चों इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम, चतुर्भुज ABCD में शीर्ष बिंदु D की कोटि क्या होगी? बच्चों, जैसे अभी हमने देखा था कि निर्देशांक में हम पहले x और y का मान लिखते हैं, तो यहाँ पर जो x का मान है ये होता है भुज, और y का जो मान होता है वो होता है कोटि। बिंदु D की बात चल रही है, बिंदु D ये रहा बच्चों। ठीक है, और इस बिंदु D से हम y अक्ष की ओर चलें, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 13, और ये किसका मान है, y का। ठीक है, y का मान 13 है, यानी ये क्या है, कोटि। क्या है बच्चों, ये कोटि। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे इसी प्रश्न में भुज का मान पूछा जाता, ठीक है बच्चों, भुज का मान मतलब x का मान, तो हम देखें इस बिंदु D से हम x अक्ष की ओर चलेंगे, तो हमें क्या मिला, 6 मिला, यानी भुज का मान क्या है यहाँ पर, 6। ठीक है बच्चों, तो जैसा प्रश्न हो वैसा आप उत्तर दे दें। आपसे भुज पूछे तो आप भुज बता सकते हैं, और कोटि पूछे तो कोटि बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, त्रिभुज PQR में आधार QR की लंबाई क्या होगी? देखिए बच्चों, आप इसमें ये Q है और ये रहा R। ठीक है, R के ठीक नीचे आप देखें क्या लिखा है, 7, और Q के ठीक नीचे लिखा है 3, यानी 7 - 3 आप करेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर QR की लंबाई होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदु Q पर बनने वाला कोण क्या होगा? बच्चों, Q बिंदु ये रहा, ठीक है, और इस पर जो कोण बन रहा है वो ये है, और आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और Q पर जो कोण बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का है, यानी समकोण बना हुआ है।
ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है 960 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 662 में बेची जाती है, बट्टा प्रतिशत कितना होगा? बच्चों यहाँ पर जो बट्टा दिया गया है, जो उसको कमीशन काट कर दिया गया है, वो कितना है? देखो 960 रुपये की थी और 672 रुपये में बेची। कितना कम किया उसने? उसने कम किया ये 288 रुपये। ठीक है, तो ये 288 रुपये जो पट्टा दिया गया है वो कितने पे दिया गया है? अंकित मूल्य पर। ये हमेशा किस पर निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। प्रतिशत है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हल कर लें बच्चों इसको, 0 से तो 0 को काट दें। ठीक है, और 96 से कट जाएगा ये 3 बार, यानी आप 3 को और ये 10 है, दोनों को गुणा कर देंगे। कितना आया? 30। 30% पट्टा दिया गया है इस सौदे में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो। एक मॉडल का मूल्य 600 रुपये है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई है। 600 रुपये पर 15% की, यानी 600 का 15% आप निकालो बच्चों, कितना आया ये आया 90। यानी 90 रुपये बढ़ाकर अब उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। पहले इसका मूल्य कितना था? 600, 90 और जुड़ गया इसमें, कितना हुआ? 690, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 7,200 रुपये की दर से 2 ड्रेसिंग टेबल बेचे। उसमें से एक ड्रेसिंग टेबल पर 20% की हानि हुई और दूसरी टेबल पर 20% का लाभ हुआ। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बच्चों, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले जिसमें दोनों ही टेबलों का विक्रय मूल्य एक समान हो और उनके प्रत्येक टेबल पर एक पर समान रूप से, यानी कि दोनों में समान रूप से हानि और लाभ हो रहा हो, यानी एक पर हानि और दूसरे पर जो लाभ है उनके मान समान हो, तो यहाँ पर इसे हम एक छोटी सी ट्रिक है जिससे इसे फटाफट से हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनके विक्रय मूल्य है, इनका कोई काम नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, उसका मान कुछ भी दे रखा हो, आपको यहाँ से भ्रमित नहीं होना है। आप क्या करेंगे, दोनों ही प्रतिशत को गुणा करके इसमें 100 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा ये भी, और 2 दूआ 4, 4%। लेकिन ये 4% क्या है, लाभ या हानि? बच्चों, ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी, यानी कि 4% हानि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन का मूल्य 30,000 रुपये है, वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का अर्थ बच्चों होता है कमी या ह्रास। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद टेलीविजन का मूल्य क्या होगा? यानी हमें यहाँ पर एक सूत्र होता है बच्चों, आप याद रखें, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य इंटू 1 प्लस 10 बटा 100 और इसकी घात होती है समय। जब वृद्धि होती है बच्चों किसी मूल्य में, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि अगर हो रही है, तब तो दर कैसी होगी? धनात्मक, तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कमी होती है, अवमूल्यन होता है, तो आप यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना है? 30,000। अब 1 माइनस करना है हमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, 20/100 और घात समय कितना है? 2 वर्ष का है, यानी कि 30,000 गुणा, देखो 100 को 1 से गुणा करो, यानी 100 एकम 100 और 100 में से 20 कम कर दो, कितना हुआ? 80/100 और घात है इसकी 2, तो आप इसको 2 बार लिख लें। अब बच्चों से आप हल कर लें और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, यानी 0 से इस 0 को काट दें और इस 0 से ये 0, 2 0 से ये 0 काट दें। ठीक है, इनको आपस में आप गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको मिलेगा
₹200। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 स्वयं सेवक अपने गांव को 4 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 3 दिन में स्वच्छ करना हो तो कितने स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी? तो बच्चों यहाँ पर लिख लें आप स्वयं सेवक, एक तरफ तो लिख लें स्वयं सेवक और दूसरी तरफ क्या लिख लें आप? दिन। ठीक है, स्वयं सेवक जब आप 15 लेते हैं तो दिन का मान है 4, और अगर आपको 3 दिन में स्वच्छ करना है पूरे गांव को तो स्वयं सेवकों की संख्या x। बच्चों यहाँ पर जो अनुपात होता है ये होता है व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, सीधा अनुपात नहीं है, क्योंकि दिन अगर कम होंगे तो क्या होगा? स्वयं सेवकों की संख्या बढ़ानी होगी कि हमें कम दिन के अंदर कोई काम पूरा करना है तो ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर विपरीत संबंध होता है, और इसे जब हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ये तीर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाया है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ हम संख्या को भी नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। यानी पहले हम लिखेंगे x, फिर नीचे बटे में लिखेंगे 15 बराबर। यहाँ हमने ऊपर से नीचे किया है, यानी 4 पहले लिखेंगे और 3 को नीचे। इसे आप हल कर ले बच्चों, यानी कि x का मान होगा 4 गुणा 15 बटा 3। 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, और 5 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 20। यानी 20 स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। आज का आखिरी प्रश्न है बच्चों ये, एक खेत में गुड़ाई का काम 4 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। मजदूर और दिन, 4 मजदूर 8 दिन में करते हैं। यदि यह कार्य 2 दिन में पूरा करना हो तो मजदूर हमें x चाहिए। बच्चों अभी जस्ट हमने देखा है यहाँ पर भी क्या होगा? व्युत्क्रम अनुपात होगा, उल्टा संबंध है, यानी कि x बटा 4 बराबर 8 बटा 2, यानी कि x का मान हो जाएगा 8 गुणा 4 बटा 2 को हल करोगे आप नया 16, यानी कि 16 मजदूरों की आवश्यकता होगी। बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं एक बार उनको आप खुद भी प्रैक्टिस कर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप आगे भी ऐसे और वीडियो देखेंगे जिनमें आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।